ये पर्व खाने पीने के लिए नहीं आते, मौज मस्ती के लिए नहीं आते। ये पर्व हमारे अपने आप को जो पाप किया है उसको धोने के लिए आता है। सिर्फ एक पर्युषण पर्व ऐसा पर्व है जो पर्व हो करके भी हमारे पाप को धोने का काम करता है। पर्व नाम उसी का है, पा र व, सो क्या हो गया पर्व। तो पा माने पाप, जो रग रग में भरा है उसको जो धोने का काम करे उसका नाम है पर्व। तो ये पर्युषण पर्व हमारे अंदर जो रग रग में पाप भरा है उसका बा माने बमन कराने का काम करे, उसका नाम पर्व है। तो ये पर्व कहता है कि देखो तुम अपने जीवन में क्रोध मत करो, क्षमा धारण करो। क्षमा धारण करने से सहनशीलता का गुण प्रकट होता है। फिर कहते हैं मान मत करो, मार्दव को धारण करो, क्योंकि मार्दव को धारण करने से हमारे अंदर से विनयशीलता नाम का गुण प्रकट होता है। फिर कहा तुम मायाचारी मत करो, बल्कि आर्जव धर्म को अंगीकार करो। आर्जव धर्म को अंगीकार करने से हमारे अंदर सहजता और सरलता का गुण प्रकट होता है। कहा तुम लोभ लालच मत करो, शौच धर्म को अंगीकार करो। शौच धारण करने से हमारे अंदर संतोष गुण प्रकट होता है और संतोषी सदा सुखी होता है। इसलिए फिर कहा सत्य को धारण करो, चोरी छोड़ो, झूठ छोड़ो और सत्य को अंगीकार करो। सत्य को अंगीकार करने से विश्वास पैदा होता है। जो आस्था और विश्वास है एक दूसरे का वो पैदा होता है। और जब आप विश्वास पैदा हो जाता है तो हमारे अंदर संयम की बात आती है। तो आप असंयम छोड़ो, संयम गुण धारण करो, संयम व्रत को धारण करो, तो अपने अंदर एक साहस गुण प्रकट होता है। संयम को धारण करने से साहस गुण प्रकट होता है। तब आप करना चालू करिए, तब करने से हमारे अंदर उज्जवलता, तेज, कांति का गुण प्रकट होता है। फिर का तप को धारण करिए। तप के बाद में आता त्याग। त्याग करने से हमारे अंदर छुपी हुई ऊर्जा का उद्घाटन होता है। जो शक्ति छुपी हुई है, ऊर्जा छुपी हुई है, उसका उद्घाटन होता है। आकिंचन धर्मेश को धारण करने से हमारे अंदर अकेले रहने की, अकेले दुख सहन करने की क्षमता आती है और असहाय को भी सहाय बनने का गुण हमारे अंदर प्रकट होता है। और ब्रह्मचर्य गुण, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने से हमारे अंदर आत्म स्वाधीनता, लीनता प्रकट होती है। इसलिए ये 10 धर्म हमारे अंदर ये गुण प्रकट करते हैं। और जिसके अंदर ये 10 गुण होते हैं उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं हो सकता, उसके घर में कभी अशांति नहीं हो सकती, उसके मन में तनाव नहीं हो सकता है, वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति कभी भी अपने पतन की ना करके उत्थान की ओर जाता है। वो व्यक्ति हमेशा ख्याति प्राप्त करता है, वो व्यक्ति पूज्य बन जाता है। ये 10 गुण ऐसे हैं। सो इसीलिए ये पर्व आता है, वो बार बार हर बार आता है। क्यों बार बार क्यों आता है? इसलिए आता है कि हम गलती बार बार करते हैं, हम पाप बार बार करते हैं, हम अपने अपराध बार बार करते हैं, हम खाते पीते बार बार हैं, लड़ाई झगड़े बार बार करते हैं, क्रोध बार बार करते हैं। इसलिए कहते हैं इनको दूर करने के लिए आपको बार बार पर्युषण पर्व करना पड़ेगा। हर साल करो और अपने पाप को धो लो। क्यों? सुनिए, एक बात और कहूंगा मैं आपसे, सुनो। ये जैसे कोई व्यक्ति, आपको मालूम पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, वो कब पिलाई जाती है? साल में एक बार। और देखिए एक दवाई जैसे आपको कोरोना की दवाई पिला दी,
प्रहलाद ना सबने पी ली। कितने बार पी? 3 बार पी। क्यों? इसलिए कि एक साल में 3 बार पर्यूषण पर्व आता है। 3 बार की दवाई पियोगे तो तुम्हें कोरोना नहीं होगा। आपसे मैं कहूं कि 10 दिन के लिए आपको दवाई पिलाई जा रही है। कितने दिन? 10 दिन की ये खुराक तुम्हें साल भर स्वस्थ रखेगी। 10 दिन की खुराक तुम्हारे लिए इस संसार से पार कर देगी, जन्म जरा मृत्यु के रोग को मिटा देगी। इसलिए ये 10 दिन की खुराक जरूर ले लेना चाहिए। अब मुझे लगता नहीं कि कई लोग 10 दिन की खुराक लेते। पर्यूषण पर्व में कौन सी महिलाएं अधिकांश सुगंध दशमी की खुराक लेती हैं और पुरुष वर्ग आज कौन सा दिन है? ब्रह्मचर्य व्रत के दिन विशेष प्रकार से ये कार्य करते हैं। लेकिन हमें रोज ये कार्य करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो ये जो पर्यूषण पर्व के 10 दिन है उसमें तो करना चाहिए। पहले मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो और क्रोध छोड़ो। ये 4 कसाय छोड़ना। ये कसाय क्यों आती है? यदि अपन इसका एनालिसिस करें तो पता चलता कसाय आने का कारण क्या है। तो किसी एक वैद्य से पूछो, क्या ना आप रोग का निवारण करते हो, आप मुझे ये बताइए कि आदमी को क्रोध मान माया लोभ क्यों आता है। एक व्यक्ति क्रोधी होता है, एक व्यक्ति मानी होता है, एक मायावी होता है और एक लोभी होता है। एक ना एक कसाई किसी व्यक्ति के अंदर ज्यादा बलवती हो जाती है। ये नियम है। तो अब क्यों आता? तो वैद्य से पूछना, वो ना बता सके तो हम ही वैद्य बन जाते, हम ही बता देते आपको। सुन लो, जिसके पित्त प्रकृति होती है, वात पित्त और कफ 3 नाड़ी हमारे हाथ में शरीर में होती हैं। 3 नाड़ी आप देख सकते, अपना प्रयोग कर सकते। ये अंगूठा है, अंगूठे के बीच का जो सेंट्रल भाग है उसके थोड़े से ऊपर आप अपनी 3 उंगली रखिए। कितनी? 3 उंगली अंगूठे के साइड से यहां पर देखो, आपको मेरी यहां दिख रहा हो, आपको धक 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 करते हुए आपको नाड़ी पकड़ में आ जाएगी और नाड़ी ज्ञान आपको हो जाएगा। तो ये 3 नाड़ी होती हैं। तो देखिए, जिसकी पितृ प्रकृति होती है उसको गुस्सा ज्यादा आता है। जिसकी कफ प्रकृति होती है, सर्दी जुकाम हमेशा बने रहता, वो लोभ प्रकृति वाला होता है। और जिसकी वात प्रकृति, गैस बनती है, चक्कर आने लगता है, सिर दर्द बार बार करता है, उसकी मान वाली प्रकृति होती है, वो मानी होता है। मतलब प्रकृति पित्त प्रकृति वाला क्रोधी होता है, वात प्रकृति वाला मानी होता है और कफ प्रकृति वाला लोभी होता। पर जिनकी ये तीनों स्थिर रहती नहीं है, अस्थिर बनी रहती, कभी वात पित्त कफ, ये तीनों दोष जिनको बने रहते हैं, वो मायावी मायाचारी होता है। ये ज्योतिष ये अपना किसके अनुसार हुआ? वैद्य के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ये हुआ। अब बात आती है कि देखिए, अब ज्योतिष के अनुसार चले। ज्योतिष भी आप लोग मानते हैं, तो ज्योतिष के अनुसार जब हम देखते हैं तो जिस व्यक्ति का, सुन लो, 9 ग्रह होते हैं। कितने? 9 ग्रह। इन 9 ग्रह में चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह माने गए। अब देखिए, इन 9 ग्रह में जिनका मंगली होता है, मंगली कहते मंगल का प्रभाव बहुत है, मतलब पहले, चौथे, 8वें और 12वें स्थान में कुंडली के मंगल बैठ जाए तो मंगली कहलाती, वो मंगल से प्रभावित है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है। दूसरी बात, अब इन घर में यदि सूर्य बैठ जाए तो वह मानी होता है। रावण की कुंडली में वो सूर्य बैठा था तो बहुत मानी था। अब देखिए, जिसके यहां पर
कुंडली में केतु प्रभावित करे, केतु का प्रभाव हो, तो वह व्यक्ति मायावी होता, मायाचारी होता है। और जो राहु ग्रह से होता है प्रभावित, अर्थात राहु पहले घर में बैठ जाए, चौथे आदि में जहां बैठ जाए, तो उससे जो प्रभावित होता है वह कभी स्थिर नहीं रहता है और वह लोभी प्रवृत्ति का होता है। ये ज्योतिष के अनुसार हो गया। अब और जब अपन देखते इसका विचार करते हैं, बात ये आ गई कि क्रोध आदमी को जलाता है, मान आदमी को भटकाता है और लोभ आदमी को रुलाता है, और माया हमेशा नहीं, माया आदमी को क्या करती है? रुलाती है, और लोभ आदमी को नीचा दिखाता है, क्योंकि लोभी व्यक्ति को जब पकड़ा जाता है तो वह जल्दी उसकी नीचा देखना पड़ता है। क्रोध हमेशा व्यक्ति को अंधा करता है, मान आदमी को बहरा कर देता है, मानी व्यक्ति किसी को सुनना ही नहीं चाहता है और क्रोधी व्यक्ति कुछ देखता ही नहीं, आज जो आए सो बाद में देखूंगा, अभी तो क्रोध में वह अंधा हो जाता है। और जो मायावी होता, मायाचारी होता है, वो गूंगा बन जाता, वो गूंगा होता है। और जो लोभी होता वो नक कटा होता है, एक ना एक लोभी को धन लावर कर खाए और बचे सरकारे जाए। अथवा जो लोभ करता है उसके पानी को धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में, ऐसी भी कहावत जो आ जाती है। सो आप लोगों से आज मैं यही कहूंगा कि ये पर्युषण पर्व आया है, इस पर्युषण पर्व को आजीवन मानने वाले मुनिराज हुआ करते हैं। इनके जीवन में आजीवन हमेशा जब से दीक्षा ली तब से लेकर के अंत समय तक क्या रहता है? पर्युषण पर्व रहता है। रोज पर्युषण, महाराज रोज एक आसन कर रहे हैं, तुम तो 10 दिन करते हो, महाराज रोज करते, महाराज हर अष्टमी चतुर्दशी को नहीं तो रस वगैरह त्याग करके भोजन करते हैं। तो हमारे जीवन में पर्युषण पर्व है, हम कभी क्रोध नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा गुस्सा करते देखा? अच्छा महाराज को कभी अच्छा बताओ किसने देखा कि महाराज को आज गुस्सा आई हो? नहीं, इतना जरूर है, ए मानते को नहीं, शांत बैठ जाओ, इतना कहना वो तेज कह दिया, वो भी नहीं कहना चाहिए। उस समय क्रोध का वासना काल चल रहा था, ये निश्चितता भी कहा है, हमें बुलाया नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, तुम बुला नहीं सकते हो मुझे। तो ये क्या हो गया? मान हो गया। तो ऐसा नहीं, महाराज आपने पीछी उठाई, कमंडल उठाए, शास्त्र दबाए और चल दिया। मैंने अपने जीवन में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को 20 साल साथ रह करके बिल्कुल कदम से कदम मिला करके बिहार में चला हूं। कभी आगे भी चला व्यवस्था के लिए, कभी पीछे भी चला प्रवेश में। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको मैंने कितनी सहजता और सरलता देखी, वो मैं आज बता रहा हूं। जब गर्मी में और जब कभी भी क्लास लगती तो कोई बुलाने जाए या ना जाए, आचार्य महाराज अपने हाथ से स्वयं सर्वार सिद्धि ग्रंथ उठाते और अपने हाथ में लेकर के क्लास में जाके बैठ जाते। अब बताइए इससे और सरलता क्या हो सकती है? कभी हमने बीच में जाकर के महाराज से शास्त्र लेने की कोशिश की कि हम शास्त्र ले लें, बोले पहले क्यों नहीं आए, अब मैं ही ले जाऊंगा। पहले उठाते, पहले आओ, पहले पाओ। तो इतनी सरलता कि आज तो यदि साधु को मंच पर बुलाने के लिए श्रीफल चढ़ाने ना जाओ तो साधु कमरे में बैठा रहे कि मुझे बुला ही नहीं। और वो गुरु महाराज चाहे भक्ति का समय हो, चाहे प्रतिक्रमण का समय हो, बिना बुलाए अपने आप पहुंच जाते हैं। बोले भक्ति के लिए बुलाना पड़े, स्वाध्याय के लिए बुलाना पड़े, ये स्वाध्याय हमारा कर्तव्य है, धर्म है, आवश्यक कार्य है, इसलिए उठा करके चल देते। इसका मतलब ये मत सोचना कि तुम महाराज को मत बुलाओ, तो महाराज ने कह दिया वो तो आ जाएंगे।
लेकिन श्रावक को कहा, शिष्य को कहा, सुन लो, गुरु आए तुम्हारी क्लास में तो आप विनय का पालन करिए, गुरु की मर्यादा का पालन करिए, गुरु के साथ अपनी भक्ति दिखाइए। यदि तुम गुरु का शास्त्र लेकर के जाते हो, उनको बुलाने के लिए जाते हो, पहले से पहुंच जाते हो, तो तुम्हारी ये विनय है और विनय मोक्ष का द्वार है। ये तुम्हारी भक्ति है, भक्ति एक तप है जो तुम्हारे कर्म की निर्जरा करने वाला है। इसलिए आप पहले से जाकर के बुला करके लाओ, ये कहा गया है। कई लोग कहते क्या रखा इसको त्याग करने में, क्या रखा है ब्रह्मचरी 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 क्या है, ये रात्रि भोजन त्याग क्या रखा है, खाओ पियो मौज मस्ती करो। तो ध्यान रखना, ये पंक्ति याद रखना अपने जीवन में कि जो पहाड़ बदनाम है कठोरता के लिए, जो पहाड़ बदनाम है कठोरता के लिए, पर उसी के सीने पर चांदी से झरने बहते हैं। जो कांटा बदनाम है चुभने के लिए, उसी में कमल फूल खिलते हैं, गुलाब खिलते हैं। जो कीचड़ अपावन है, जो कीचड़ अपावन है, गंदा है जमाने के लिए, पर उसी में कमल खिलते हैं। और जो कोयला कलंक का प्रतीक है, बदनाम है जमाने के लिए, पर उसी कोयले से हीरे निकलते हैं। इसलिए बाहर की रंगत रूप से किसी की असलियत समझ में नहीं आती है, और आत्मा बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, वहां तक किसी की दृष्टि जाती नहीं है। सो अपने जीवन में इस धर्म को समझो, और समझ करके मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आप इसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और आप लोग उस क्रिया में भी ढाल रहे हैं। और जहां पर श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया तीनों हो जाए, वहां पर मोक्ष मार्ग है। और तीनों की अभिन्नता हो जाए। ध्यान रखो, जब ध्यान, ध्याता, ध्याता माने ध्यान करने वाला, और ध्येय माने जिसका ध्यान किया जा रहा, वो तीनों एक में हो जाए। जैसे अमृत धारा बनती है, पेपरमेंट, अजवाइन का फूल और कपूर तीनों एक में हो जाए तो अमृत धारा बन जाती है। ऐसे ही जहां तीनों मिल जाए उसका तो आनंद ही क्या कहना, वहां पर शुद्धोपयोग की दशा आती है। उसके पहले शुद्धोपयोग की दशा नहीं आती। शुद्धोपयोग की दशा के लिए आचार्यों ने यही कहा है कि रत्नत्रय जब धारण करो, 28 मूल गुण धारण करो, तब शुद्धोपयोग की धारा बहती है। लेकिन सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग की भावना करता है। आप भी कर सकते हैं। बैठ जाते हैं आप बार बार एकांत में ऊपर छत पर महाराज के कहने पर, और मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, भगवान आप जैसा मैं हूं, आप जैसा बनना चाहते हो, ये भावना होती है और करना भी चाहिए। ये उस सम्यक दृष्टि के अंदर भावना आती है। इसी को कहते हैं सम्यक्ता चरण चारित्र। वह मांस नहीं खाएगा, वह दारू नहीं पिएगा, वह डाका नहीं डालेगा, वह ऐसा अन्याय नहीं करेगा जिससे धर्म बदनाम हो जाए, समाज बदनाम हो जाए, कुल खानदान बदनाम हो जाए, ऐसा वह कार्य नहीं करेगा। इसलिए वह अपने सम्यक्त रूप आचरण करता है और आकर के अपने शुद्धोपयोग की भावना भाता है। आप लोग पर्युषण पर्व में आज उस शुद्धोपयोग की भावना भाव, भगवान मैं शुभोपयोग में लगा रहा, मिथ्यात्व अवस्था में शुभोपयोग में लगा रहा, अब मेरा सौभाग्य आया है, मुझे आज उपवास करके बैठा हूं। आप सामयिक करिए आज 3 टाइम की। यदि सुबह से नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अभी 12 बजेंगे, आप ज्यादा नहीं, आप सामयिक करने की विधि सीख लो। कैसे सीखना, बस आप अपने पास सब घर का संकल्प त्याग करके आए और किसी एक स्थान पर पहले खड़े होकर के हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं, एक कायुस्वर करें और पूर्व दिशा में जो भी अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय हैं उन सबको मैं नमस्कार
करता हूं। बैठ के नमस्कार करिए, ये दिग्वंदना करिए, फिर दक्षिण में करिए, पश्चिम में करिए, उत्तर में करिए। तो आप जब सामायिक करते हैं तो 12 आवर्त, एक दिशा में 3 तो 4 दिशा में 12, 4 शिरोन्नति। शिरोन्नति क्या? ऐसी अंजलि बना करके अपने माथे को इस अंजलि पर टिका करके माथे को झुकाना, एक कहलाती शिरोन्नति। तो एक सामायिक में 4 शिरोन्नति होती है। फिर इसके बाद में अवन्नति, बैठ करके बिल्कुल सिर जमीन पर झुकाना, एक अवन्नति। फिर बैठ जाओ, बस हे भगवान, मैंने जो भी आज पाप किया हो, मेरे व्रतों में जो दोष लगा हो, कोई 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री आदि जीवों की हिंसा हुई हो, उनको कष्ट हुआ हो, भगवान वह सब पाप मेरा मिथ्या हो। भगवान, मैंने जैन कुल के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, वह पाप मेरा मिथ्या हो। मैंने किसी देव शास्त्र गुरु या साधर्मी जन की कोई अवज्ञा की हो, अनादर किया हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में दोष लगाया हो, वह सब मेरा मिथ्या हो। भगवान, इसी के प्राच्य स्वरूप मैं कायुत्सर्ग करता हूं। इतना प्रतिदिन करना, पर्युषण पर्व तो हो गया, सुबह करो, शाम करो, तो ये तुम्हारा प्रतिदिन पर्युषण पर्व मनाता चलता चला जाएगा। ये कोई कुछ टाइम नहीं लगना इसमें, 1 मिनट में भी तो प्रतिक्रमण किया जा सकता है। इसको भाव प्रतिक्रमण कहते। सुबह उठो, प्रतिदिन करो, फिर इसके बाद स्नान करिए, स्नान करके घर से निकलिए और वही सुरक्षा कवच घर से निकलने के पहले ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, भगवान मेरी मस्तिष्क की रक्षा हो, मेरी बुद्धि सही बनी रहे। ओम ह्रीम नमो सिद्धारम, भगवान मेरे मुख की रक्षा हो, इंद्रियां सही काम करती रहे। ओम ह्रीम नमो आयनियाणम, हे भगवान इस शरीर में कोई भी आदि व्याधि रोग टोना टोटका हुआ है सब दूर हो, जीवन के अंत तक ये पूरे 8 अंग सही बने रहे। ओम ह्रीम नमो उज्जयाणम, जो भी भूत पिशाच टोना टोटका मंत्र तंत्रवादी है, कोई शत्रु है, भाग जाए, मेरी रक्षा हो। ओम ह्रीम नमो लोहे सब सावणम, हे भगवान मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच हो जाए, 50 मीटर दूरी से कोई भी इस घेरे के अंदर शत्रु प्रवेश ना करे, कोई घटना ना हो। और ये नमो लोहे सब सावणम, हे भगवान मेरे घेरे के अंदर भी मेरे जीवन की, मेरे परिवार की, धन की रक्षा हो। भूकंप आदि आ जाए तो मैं बच जाऊं। ओम ह्रीम एषो पंचनमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सभ्येषम परमम हवै मंगलम। नमस्कार करिए, सोचिए भगवान मैं आपकी शरण में, आप ही मेरी शरण है और भगवान आप मेरी रक्षा करें। नमोस्तु नमोस्तु, और ऐसा झड़ा दो। सो क्या करना है? ये प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन करिए। ये आप नियम लीजिए, आप संस्कार डालिए कि मुझे ये क्रिया करना है, 1 मिनट करना, 1 मिनट प्रतिक्रमण करना, 1 मिनट हमें एक क्रिया करना, 1 मिनट कायुत्सर्ग करना। फिर जब घर से बाहर निकले तो आप ऑफिस जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आप पहले दायां पैर निकाल करके बाहर जाइए, फिर जा करके 1 मिनट और निकालिए, रास्ते में गाड़ी को रोकिए और मंदिर जाइए और वहां बैठ करके खड़े होकर के एक बार दर्शन करिए, नमस्कार करिए। और इसके बाद में आप जब घर गए भोजन करें, 1 मिनट फिर निकालिए, ज्यादा नहीं, कितना मिनट? 1 मिनट। और 1 मिनट में क्या करना? आपको भावना भाना, हे भगवान मैं तो अपना पेट भर रहा हूं, मैं तो 10 बार खाता हूं। जितने भी 3 लोक में, जहां जहां इस मध्य लोक में, आर्य खंड में जितने जितने भी मुनिराज हैं, उनके निरंतर आहार हों, जिन धर्म की प्रभाव ना हो भगवान, सबको पेट भर करके भोजन मिले। और मैं भी भगवान आपको आहार नहीं दे पा रहा हूं, मैं सौभाग्य आज मुझे नहीं मिला, फिर भी मैं भावना करता हूं आज मैं 1 रस कम करूंगा, या 1 रोटी कम खाऊंगा, या 1 फल कम खाऊंगा, 1 ग्रास कम खाऊंगा, इसलिए कि मैं आहार नहीं दे पाया। और इतना कम करके आप आहार करिए, वही भोजन तुम्हारा प्रसाद बन जाएगा, तुम्हारा दान का लाभ मिल जाएगा तुम्हें। मेरे गांव में साधु नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो कर लो। आपको 5 मिनट हो गए, अब 1 मिनट और निकालना, जब सोने लग जाओ। कितने मिनट? 6 मिनट। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आधा। 1 घड़ी कितने की? 24 मिनट की। उसकी आधी 12 मिनट, उसकी आधी 6 मिनट। बस पौन माने अपनी 1 घड़ी, आधी में भी
आज इतना 6 मिनट निकाल लिया, तुम्हारा मोक्ष मार्ग बना रहेगा, तुम्हारा कल्याण का मार्ग बना रहेगा। ये पर्यूषण पर मैं आज में अंत में आपको ये शिक्षा दे रहा हूं, अंत में, क्योंकि कल से तुम यहाँ दिखने वाले नहीं, ये भीड़ सब भाग जाएगी। कहाँ भागेगी? कोई क्लब में होगा, कोई चाट के ठेले पर होगा, कोई ऑफिस में होगा, कोई दुकान में होगा, कोई टाकीज में बैठा होगा, कोई वहां किटी पार्टी मना रहा होगा, कोई जाकर के ताश खेल रहा होगा, कोई अपना मोबाइल चला रहा होगा, कोई टीवी खोल करके बैठा होगा, कोई बीवी के पास बैठा होगा। यही चलता रहेगा, यही तुम्हारी जिंदगी आने वाली है बंधु। इसलिए आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का धर्म है, तो सोने लग जाओ, तो कायुसर करना। भगवान आपकी कृपा से आज दिन बहुत अच्छा निकला, रात भर मेरी अच्छी निकल जाए, सुबह मैं पुनः आपको नमन करूं। भगवान मेरे अंदर ये शक्ति देना कि मैं कल सुबह की प्रभात देख सकूं, आपके प्रातः काल उठ करके दर्शन पुनः कर सकूं। ऐसी सोने के पहले भावना करी, और जब तक सो रहा हूं तब तक सबका त्याग। और मान लो भूकंप आ गया, मर गए, कुछ हो गया, आग लग गई, तो कम से कम त्याग में तो प्राण निकलेंगे, और प्राण जिसके त्याग में निकलेंगे उसका नियम से कल्याण होता है, उसकी समाधि हो जाती। इसको कहते आकस्मिक समाधि। तो ऐसा अपने जीवन में कोई बड़ा धर्म नहीं, जैन धर्म बराबर सरल धर्म कोई है ही नहीं। मैं सैकड़ों बार कह चुका, हमारे यहाँ तो मनुष्य को क्या, त्रियंश को भी कल्याण का मार्ग बताया, उसको भी कहा तू भी महान धर्मात्मा है। ये सुअर जो मात्र एक मुनि महाराज की रक्षा कर रहा, उससे कहा तुम सम्यक दृष्टि है। एक श्यार जो रात्रि भोजन त्याग कर रहा, उसको कहा तुम भी सम्यक दृष्टि है। एक वह कौन मेंढक जो हाथी के पैर के नीचे मर रहा है, मुख में पांखड़ी दबा के जा रहा है, उससे भी कहा तुम भी सम्यक दृष्टि है, तुम भी तर जाएगा। और ये सब स्वर्ग जाकर के भगवान के साक्षात समुद्र में अवतरित होकर के और कल्याण का मार्ग कर गया। यहां तक कि कहा हे चांडाल, कौन यमपाल, उससे कहा तुम धन्य है, तुम धन्य है। अष्टमी की रात और 14 की रात, अष्टमी और 14 के तुम मांस नहीं खाता, तुम हत्या नहीं करता। उसने नियम ले लिया कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसकी भी परीक्षा हो गई, राजकुमार भी फांसी पर चढ़ाने का अवसर आ गया, तो भी वह लोभ लालच में नहीं आया। तो हे जैनियों, हे सम्यक दृष्टियों, हे ज्ञानियों, हे भव्य प्राणी, जरा सोचो, तुम सब भव्य यहाँ बैठे हो, पंचम काल में इतना धर्म करना, इतनी आस्था रखना, भौतिकवादी युग में यदि हमारे अंदर इतनी आस्था है, हम बैठ करके यहाँ अर्घ्य चढ़ा रहे, लड्डू चढ़ा रहे, हम नमस्कार कर रहे, भावना कर रहे, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और ये हमारा आज्ञा विचय हमारा सम्यक दर्शन है। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में यही कहा गुणभद्र आचार्य महाराज ने, क्या कहा सुनो हे ज्ञानियों, उन्होंने कहा 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में। एक बच्चे को कुछ नहीं आता, वो बैठी बेटी, वो 8-9 साल का बच्चा तत्वार सूत्र पढ़ रहा है, सीख रहा है। 8 साल का बच्चा, यहाँ तो 7 साल के बच्चे भी तत्वार सूत्र का पाठ सीख गए। उनके लिए ताली बजा करके स्वागत तो कर दो कम से कम। ऐसा बच्चा भी यदि 7 साल 3 महीने का हो गया तो भी 8 साल का है वह। ये हमारे पुष्पदंत भूत बलि महाराज कहते, क्यों? जैसे गर्भ में आया विग्रह गति से, वहीं उसका जन्म चालू हो गया। तो 9 महीने 10 दिन काय के गर्भ के भी तो जोड़ो। इसलिए वह भी पात्र है अभिषेक का, आहार दान का, पूजन का। इतना कह दिया। तो ऐसा बच्चा भी यदि आस्था पूर्वक, महाराज की आज्ञा है, माता पिता कह रहे, वो रात्रि भोजन क्या कहलाता, पूजन क्या कहलाती, स्वाध्याय क्या कहला, पाठशाला क्या कहलाती, नहीं जानता है। लेकिन हमारे माँ बाप का कहना है, भगवान का कहना, हमारे गुरु कहते हैं कि रात में नहीं खाना, और वो नहीं खा रहा है तो वह भी सम्यक दृष्टि है, भले उसको ज्ञान हो या ना हो। उसकी आस्था आज्ञा विचय सम्यक। तो कौन सा? आज्ञा विचय सम्यक। ये 10 प्रकार के सम्यक तो मैं ये आया पहला, ये आज्ञा विचय सम्यक। आज्ञा सम्यक कहो, आज्ञा विचय कहो, कोई बात नहीं। तो ये बात आ जाती है। इसलिए आप लोगों से मैं कहूंगा कि आज उपसंहार का दिन है,
पर्युषण पर्व का। और ऐसे पर्युषण पर्व में आप इस धर्म को समझो। ये धर्म पहले आदत के रूप में होता है। किसके रूप में? आदत के रूप में। आदत बनाओ, फिर आदत के बाद स्वभाव के रूप में आता है। कैसे? एक बच्चा रोज को कुछ नहीं जानता। हम भी जब छोटे थे तो दादी थी कस्तूरी बाई, तो उस समय मुझे कहते थे बेटा 2 शब्द सुना दो। वो दादी कहती थी कस्तूरी बाई, सो वहां ले गए तो वहां पढ़ के सुना देते थे कि ऐसो कहे है, ऐसो होए है, बहुरी ऐसो होए। वो ढूंढारी भाषा के ग्रंथ पढ़ देता था वहां 4ठी कक्षा में जब मैं, तो वो शाम को आकर के चुन्नी दे देती, हम खुश हो जाते। अभिषेक दिखा दिया, ध्यान रखना, स्वाध्याय करा दिया, गंदो जल भर के ला करके अभिषेक दिखा दिया, पक्का है 25 पैसा मिलना है, ये लोग देते थे। इसलिए आज भी तुम लोगों को बताऊं, पाठशाला में आप लोग दो, इन बच्चों को दो, खूब दिल से करो। तुम एक वो नाचने वाला आ जाता है तो वो 200 से कम का नोट नहीं लेता। आपने देखना 10-20 रुपए का दे तो वो हाथ ही नहीं लगाता। मैंने देखा यहाँ पर हजारों रुपए तो वहां पर कई लगाने वाले को दे। मैं क्या तुम एक बच्चे को अपना कोई पुरस्कार देकर, इन महिलाएं जो पढ़ाती उनको पुरस्कार देकर के सम्मान नहीं कर सकते हो? क्या कर सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं कि आप ऐसा प्रोत्साहन दे करके बच्चों को आगे बढ़ाओ और उन बच्चों को लाओ और बच्चे आबादी बढ़ाओ। नहीं बढ़ा सकते हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप दूसरों को कन्वर्ट करो, जैन बनाओ। बिल्कुल मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूं। हाँ, बनाओ जैन। लो या करके, लोग छिप करके नहीं, कोई गड़बड़ काम करके नहीं। हाँ, और मैं कहूं यदि कोई आते भी हैं आप उसको स्वागत करिए, पर पहला नियम दो कि उसको मांस वगैरह नहीं खाना होगा, शराब नहीं पीना होगी, गलत मार्ग पर नहीं चलना होगा। ऐसा नियम दे करके उनको जैन धर्म को बढ़ाओ आगे।